ऑडियो स्टार्स पेश करते हैं शॉर्ट स्टोरी द किलर। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। ये कहानी है मेरी। मैं हूँ विक्रांत, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर। छोटे मोटे गुनाह करते करते मैं कब कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया मुझे खुद को भी पता नहीं लगा। आज शहर में मेरे कई दुश्मन हैं, लेकिन मुझे दुश्मनों की परवाह नहीं। मेरा एक ही उसूल है, कॉन्ट्रैक्ट लेना और उसे पूरा करना। इंसान की जान की कीमत मेरे लिए सिर्फ चंद रुपए हैं और कुछ नहीं। आज किसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बुलाया है। सेठ, बताओ किसको मारना है? क्या तुम बोल नहीं सकते सेठ? ठीक है सेठ, तुम मेरे मोबाइल पर मैसेज करो। तुम्हें किसी लड़की को मारना है? ठीक है सेठ, मेरी कीमत है 25 लाख रुपए और पूरे एडवांस। तुम्हें मंजूर है? कितने दिन लगेंगे? 7 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा सेठ। लेकिन सेठ, तुम ये अंधेरे में क्यों बैठे हो? अपना चेहरा तो दिखलाओ। एक और मैसेज। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब होना चाहिए, पैसे देने वाले से नहीं। अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ, लड़की की फोटो तुमने भेज ही दी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। 7 दिन बाद तुमसे मिलता हूँ। अरे यार अंजू, ये ड्राइवर कहाँ मर गया? अब घर जाने में लेट हो रही हूँ यार मैं। अरे आ जाएगा यार। शिल्पा, तू उसे फोन करना। अरे यार, कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है अंकल को बोलकर नौकरी से निकलवाना ही पड़ेगा इसे। वह तो तू निकलवा ही देगी ना, लेकिन तू घर कैसे पहुँचेगी? गाड़ी को भी तो यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। क्या हुआ बेबे, इतनी धूप में क्यों खड़ी हो? गाड़ी खराब हो गई क्या? ए मिस्टर, चलते बनो यहाँ से। अगर गाड़ी खराब हो गई हो तो हम छोड़ देते हैं। सुनो, मेरे अंकल पुलिस में हैं। अगर तुरंत तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं कॉल करके अंकल को बुला लूंगी। अले ले 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 ले, हम तो डर गए। अब तुम्हें हमारा डर निकालने के लिए हमारे साथ चलना होगा। चलो बेबे। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। कमीने, छोड़ उसे। बचाओ बचाओ, कोई है? अब कौन है बे तू? विकी नाम है मेरा। अबे निकल यहाँ से। लड़कियों से बदतमीजी करते हो? फौरन निकलो यहाँ से, वरना इतना मारूंगा कि घर वाले भी शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। खुद को हीरो समझता है क्या? हीरो बनने की इच्छा नहीं है और विलन बनने का टाइम नहीं है, लेकिन तुझ जैसे विलन को समझाने के लिए लगता है मुझे हीरो बनना ही पड़ेगा। थैंक यू विकी, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। मेम साहब, सही जगह पर और सही समय पर पहुंचना यही मेरी बुरी आदत है। अच्छा, चलता हूँ। प्लीज रुकिए ना, मेरे घर चलिए मेरे साथ। मेरे अंकल आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। मुझे भी तो शुक्रिया अदा करने का एक मौका दीजिए। मेम साहब, अभी तो मुझे नौकरी ढूंढने जाना है। वैसे भी इन सब में बहुत टाइम खराब हो गया है। नौकरी ढूंढने? वैसे अगर आप बुरा न माने तो आप मेरे लिए काम कर सकते हैं। आपके लिए? मतलब ये कि ड्राइवर कहना तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप मेरे ड्राइवर कम बॉडीगार्ड बन सकते हैं, अगर आपको मंजूर हो तो। लेकिन मैं तो आपके लिए अनजान हूँ। एक अनजान होकर आपने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। हाँ मिस्टर विक्की, चलिए ना। ठीक है, अगर आप दोनों इतना कह रही हैं तो फिर मैं चलता हूँ। तो ये लीजिए गाड़ी की चाबी, आपकी ड्यूटी अभी से शुरू होती है।
अरे शिल्पा बेटे, अंजू बेटे, क्या बात है? आज कॉलेज से लौटने में बहुत देर लगा दी। ये कौन है? अंकल ये विकी है, और पता है आज ये नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों? क्या क्या हुआ? अंकल, 2 गुंडे हम दोनों को छेड़ रहे थे। वो तो इन्होंने समय पर आकर जो उनकी पिटाई की, दोनों उल्टे पैर भाग गए। अंकल विकी ने उनको ऐसे पंच मारे कि चारों खाने चित हो गए वो दोनों। थैंक यू विकी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन शिल्पा बेटा, तुम्हारा ड्राइवर कहाँ गया? वो नजर नहीं आ रहा। उस गधे का मत पूछो, पता नहीं कहाँ गायब है, फोन भी स्विच ऑफ है। उस नालायक को नौकरी से निकालना पड़ेगा, कमबख्त किसी काम का नहीं है। अंकल वो काम मैंने पहले ही कर लिया है। मैंने आपसे बिना पूछे विकी को काम पर रख लिया है। क्या मतलब? आज से ये मेरे बॉडीगार्ड कम ड्राइवर हैं, ठीक है ना अंकल? बेटा, तुम्हारे मम्मी डैडी के जाने के बाद मुझे हमेशा ही तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, लेकिन आज जिस तरह विकी ने तुम्हें बचाया है, तुम्हारी हिफाजत की है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसके साथ सुरक्षित रहोगी। थैंक यू अंकल, मुझे पता था आप कभी इनकार नहीं करेंगे। ठीक है विकी, तुम आज से हमारे मुलाजिम हो और तुम्हारी तनख्वाह 30,000 रुपये महीना होगी। क्यों, ठीक है ना? जी साहब, मुझे मंजूर है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह भी सकते हो। हमारे बंगले के पीछे क्वार्टर बने हुए हैं, उनमें से एक कमरा तुम्हें दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो ठीक है विकी, तुम अपना सामान ले आओ, आराम से शिफ्ट हो जाओ और मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दो। कल सुबह ठीक 9 बजे हम कॉलेज के लिए रवाना होंगे। ठीक है। इस लड़की के नजदीक आने का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन इस लड़की की आंखों की कशिश मुझे क्यों अपनी तरफ खींच रही है? इसकी आंखों की गहराइयां मुझे क्यों डुबाए जा रही हैं? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये मेरे साथ? अरे वाह, तुम तो टाइम के बड़े पंक्चुअल हो। जी मैम साहब, मैं हमेशा अपना काम टाइम पर शुरू करता हूँ और टाइम से खत्म। अरे मैम साहब क्या है, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे शिल्पा कहकर भी बुला सकते हो। ठीक है, मैं आपको शिल्पा जी कहकर बुलाऊंगा। अच्छा विकी, क्या तुम इसी शहर के रहने वाले हो? नहीं, मैं 1 साल पहले ही शहर में आया हूँ। अच्छा तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब तुम्हारे माँ बाप, कोई रिश्तेदार? माँ बाप को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, बस एक चाचा थे, वो भी 2 साल पहले गुजर गए। कोई बात नहीं विकी, मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त। लेकिन शिल्पा जी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है मैं बुरा आदमी हूँ। हाँ हाँ, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तभी तो मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहते, क्यों? नहीं नहीं शिल्पा जी, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी अमीर हैं और मैं कहाँ आपकी दोस्ती के लायक हूँ। मैं ड्राइवर हूँ, मुझे ड्राइवर ही रहने दीजिए। ओके बाबा, तुम मानो या न मानो, पर मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। गाड़ी रोको। चलो कॉलेज आ गया है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को 4 बजे मुझे लेने आ जाना। ठीक है शिल्पा जी। टाइम पे आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो कल वाले गुंडे फिर आ जाएं। कल बहुत हीरो बन रहा था ना, आज बताते हैं तुझे। कल की मार भूल गया क्या, जो फिर से पिटने चला आया? इस गन की एक गोली तेरी सारी हीरो बनती निकाल देगी। इस खिलौने को जेब में रख ले, ऐसे खिलौनों से मैं रोज खेलता हूँ। अबे खिलौना नहीं है, असली गन है। इसकी एक गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। ये ले। भागो। अबे भागता कहाँ है? हाँ भैया, आप तो एकदम हीरो हो। हीरो नहीं, मैं हूँ किलर। दोनों गुंडे तो दुम दबा के भाग गए। वो तो भागना ही था, विक्की के आगे कोई टिक सकता है क्या? वाह, क्या गन चलाते हो। अच्छा तो ये लो।
ये क्या बात है शिल्पा, क्या सोच रही है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे पता है तू विक्की के बारे में सोच रही है ना। हट पगली कहीं की। अब मुझसे क्या छुपा रही है? तुझे पिछले 10 साल से जानती हूँ। अंजू, मुझे लगता है मैं विक्की को चाहने लगी हूँ। ओहो, क्या बात है, 2 ही दिन में प्यार? तेरी गाड़ी तो पटरी पर बहुत तेज भाग रही है। लेकिन डरती हूँ कहीं अंकल इस पर ब्रेक ना लगा दे। उनको भला क्या एतराज हो सकता है? तू ही बता, क्या अंकल कभी किसी ड्राइवर से मेरी शादी करने को तैयार होंगे? हाँ, ये तो सही है। मुझे नहीं लगता अंकल इसके लिए तैयार होंगे। और अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि विकी मुझसे प्यार करता है कि नहीं। वो तो बस अपने आप को एक ड्राइवर समझता है। एक काम कर, तू उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता। कॉलेज के बाद उसको कैफे लेके जा। धीरे धीरे वो तुझे पसंद करने लगेगा। तू ठीक ही कहती है, मैं ऐसा ही करूँगी। तो आज कॉलेज के बाद हम कैफे जाएंगे। एक्सक्यूज मी, अरे आरजे रवीना, आप? क्या आप मुझे जानते हो? वैसे तो मुझे हॉरर स्टोरी से बहुत डर लगता है, पर मैंने आपकी स्टोरी आरजे रवीना सुनी है। अच्छा, तो आपको स्टोरी कैसी लगी? मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी और आपका किरदार तो कमाल था। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। हाय विकी, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, घर चलें? नहीं, घर नहीं, चलो कैफे चलते हैं। जैसा आप कहें। अरे यार, मुझे तुम कहा करो, आप अच्छा नहीं लगता, प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। विकी, एक बात पूछूं, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? और मेरी? क्यों, कभी कोई मिली नहीं या? नहीं बाबा, मेरे पास इन सब के लिए टाइम कहाँ है, और ना ही मेरी हैसियत। अच्छा विकी, एक बात बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे काम जो दिया। विकी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे इस लड़की को मारना है। मैं क्यों इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ? कहीं मुझे भी तो इससे प्यार नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने काम के बीच प्यार को नहीं आने दे सकता। मिस्टर, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? कहाँ खो गए? नहीं, वो मैं... तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं शिल्पा, तुम्हारे और मेरे बीच बहुत बड़ा फासला है, और ये फासला इस जन्म में तो खत्म नहीं हो सकता। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे अंकल को ये कभी मंजूर नहीं होगा। वो मुझ जैसे छोटे आदमी से तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे। अंकल ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मैं उन्हें मना लूंगी। शिल्पा, क्या ये फैसला इतनी जल्दी करना ठीक होगा? तुम मेरे बारे में भी तो कुछ नहीं जानती। मुझे और कुछ जानना भी नहीं है। तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पसंद हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिल्पा... लेकिन कुछ नहीं, बस इस संडे को ही मैं अंकल से बात करूंगी। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ। मैंने शिल्पा को मारने के लिए पैसे लिए हुए हैं, लेकिन क्या मैं उस लड़की को मार सकता हूँ जो मुझे इतना प्यार करती है? और मैं भी तो उससे प्यार करने लगा हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। सेठ का मैसेज, तुम्हारे पास संडे तक का वक्त है। मैं अपने काम के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे शिल्पा को मारना ही होगा। गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी थी। कहिए अंकल, क्या बात करनी है? वो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे घर का लड़का देखा है, पढ़ा लिखा है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है।
बेटा मैं चाहता हूँ तुम्हारी उससे शादी कर दूँ और तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक तुम्हारी जायदाद तुम्हारे हवाले करके अपने फर्ज से मुक्त हो जाऊँ। लेकिन अंकल, लेकिन क्या बेटा? वो मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अरे अच्छा, तो वो क्या कोई बिजनेसमैन है या किसी पॉलिटिशियन का बेटा है या कोई सेलिब्रिटी है? खैर कोई भी हो, तुम मुझे बताओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं अंकल, वो कोई बड़ा या अमीर आदमी नहीं है। तो फिर? वो अंकल, मैं विकी से प्यार करती हूँ। विकी? विकी कौन? अच्छा वो हमारा ड्राइवर। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक ड्राइवर से शादी करोगी? तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद क्या मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था कि तुम आज मुझे ये दिन दिखाओ? आज तक मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और तुम क्या चाहती हो? लोग मुझ पर उंगली उठाएं और ये कहें बिन माँ बाप की बच्ची को मैंने एक ड्राइवर के साथ ब्याह दिया? लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए। विकी? हाँ शिल्पा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कमीने, आ गए ना अपनी औकात पर। मैं तुम जैसों की सारी चाल अच्छी तरह समझता हूँ। एक अमीर घर की लड़की को फंसाकर उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सेठ साहब, मैं गरीब आदमी जरूर हूँ, लेकिन मैं शिल्पा से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता वो मेरी बेटी को खिलाएगा क्या? मुझे सब पता है। शिल्पा की जायदाद के लालच में तुमने ये सब किया है, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अंकल, वैसे भी ये सारी जायदाद तो मेरी है ना। बेटा तुम अभी ना समझो, नादान हो। इस कमीने की नज़र तुम्हारी जायदाद पर है और ये अच्छी तरह जानता है तुम्हारी शादी होते ही तुम्हारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी और फिर ये कमीना आसानी से तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर लेगा। नहीं अंकल, विकी ऐसा इंसान नहीं है। वो बहुत अच्छा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज अंकल, मान जाइए ना। अंकल, मुझ पर विश्वास कीजिए। कमीने, तूने मेरी बेटी को मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे गोली मार दूंगा। अंकल! नहीं। अर्जुन, अर्जुन, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने पिताजी को गोली मार दी। ये कमीना बाप सारी जायदाद तुझे देना चाहता था। लेकिन तुम तो लंदन में थे ना। मैं लंदन में था जरूर, लेकिन 1 हफ्ते पहले ही मैं इंडिया आ गया था। ये क्या कर रहे हो? गन हटाओ। और तू कमीने, मैंने तुझे शिल्पा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और तू उसी से प्यार कर बैठा। क्या? मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट? विकी? तो तू है वो, तू अपनी ही बहन को मारना चाहता था? हाँ, मैं अपनी ही बहन को मारना चाहता था, जिससे उसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाए। लेकिन ये मेरा बाप, मुझे पता था ये बहुत ही वफादार है, यह कभी ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए मैंने तुझे इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और शिल्पा, तू तो इससे प्यार करती है ना? यह तो आया ही था तुझे यहाँ मारने के लिए। पैसा लेकर लोगों को मारना इसका पेशा है। यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। विकी, क्या ये सच कह रहा है? हाँ शिल्पा, यहाँ आया तो था मैं तुम्हें मारने, लेकिन तुमसे प्यार कर बैठा। मैंने सोचा था तुमसे शादी करके सारे गलत काम छोड़ दूंगा। लेकिन विकी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? शिल्पा, मैं तुम्हें कैसे बताता कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ? अगर मैं तुम्हें बताता तो क्या तुम मुझसे शादी करती? बस बहुत हो गया, बहुत हो गई तुम दोनों की प्रेम लीला। अब तुम दोनों को मरना होगा। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। डैडी, डैडी, आप अंकल, आपने ये क्या किया? आपने अपने ही बेटे को गोली मार दी। वो बेटा नहीं, सांप था और मैंने सांप को कुचल दिया। अंकल, आपने हमारी जान बचाने के लिए ये क्या किया? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। भाई को दिया हुआ वचन तो निभाना ही था। मैंने बड़े भैया को
वचन दिया था, मैं जिंदगी भर शिल्पा की रक्षा करूंगा और उसे खुश रखूंगा। विकी बेटा, मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसका हमेशा ख्याल रखना और खुश रखना। जी अंकल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ हमारे चैनल ऑडियो स्टार को सब्सक्राइब भी करें। आइए जानते हैं इस कहानी के किरदारों के नाम। विक्रांत उर्फ विक्की के किरदार में हूँ मैं, अभय गोयल। हाय, मैं हूँ नेहा केडिया और मैं आई हूँ शिल्पा के रोल में। अंजू के किरदार में हूँ मैं, पायल चौरसिया। मैं हूँ रवि रावत, अर्जुन के किरदार में। अंकल के किरदार में हूँ मैं, सुधांशु कुलश्रेष्ठ। गुंडों के किरदार में हूँ मैं, अमन सिंह। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स के साथ साथ डायरेक्शन भी किया है अभय गोयल ने। म्यूजिक अरेंज और साउंड मिक्सिंग की है कुणाल गोयल और अमन सिंह ने। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।